नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आपने पहले देखा ये पूजा हत्याकांड बहादुरगढ़ काफ़ी मुद्दा वायरल हुआ और जनता का बहुत सारा प्यार, बहुत सारे कमेंट आ रहे, फ़ोन आ रहे हैं और एक दो कमेंट ऐसा आया है जो हमें ये महसूस हुई है। जिस दिन वहाँ पे गए तो बेटी का दाह संस्कार नहीं हुआ पूजा का, माँ बैठी, परिवार और भी बैठा, चाचा ताऊ और परिवार बैठा। एक तो आदमी कहने लगा भाई ऐसे मौके में सवाल ऐसे नहीं पूछने चाहिए। सपोज करो आपकी बात मानते हैं और आपके लिए ही काम करते हैं, ये उस परिवार में जाके बैठ गए, कुछ नहीं पूछा नहीं बताया, तो ये आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि इनकी बेटी मारी गई है और दहेज के लिए मारी गई है और 6 दिन हो गए दाह संस्कार भी नहीं हो लिया है। आप लोगों को कैसे पता लगेगा? ये हम भी आप लोगों के लिए काम करते हैं और अपनी मान मर्यादा के लिए ही उसके दायरे के अंदर ही रह के काम करते हैं ताकि यहाँ का दुख आप लोगों तक शेयर कर सके। ये मीडिया का अपना परमो कर्म धर्म है। उस दुख के साथ में हम भी जुड़े हुए हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन वहां से पूछ के और ये आप तक पहुंचाना हमारा अपना कर्म है। दूसरी बात, मीडिया जो है, एक ही मृतक पूजा ने पहला सवाल आया वहां पे कि उसने शादी के अगले दिन ही ये जाहिर हो गया कि मेरे ससुराल पक्ष वाले दहेज के लालची हैं और जो है 10 लाख रुपए की उनकी उम्मीद थी, जहां 2 लाख मिल पाए वहां उन्होंने देखा अगले दिन आके रोई पीटी और कुसुम जाब जाने के बाद भेज दी और अपना जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया उन्होंने कि दहेज के लोभियों से बच के रहना ये समाज के लिए एक शिक्षा है। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, सीटेट स्टेट क्लियर कर रखा था, एक टीचिंग लाइन से थी। कोई अपने दुख की कहानी, सच्ची कहानी किसी को बता दे, सुना दे या लिख के दे दे और या अपने स्टेटस पर लगा ले तो कोई गुनाह नहीं है। किसी दूसरे का नहीं दुख जारी कर रही हो, अपना बता रही है और अपना उसको पूर्णतः अधिकार है बताना दिखाना और नहीं कोई सुने तो शिकायत करना भी। वो एक बेटी ने किया जो उसके ऊपर इस बात को लेकर प्रताड़ना शुरू हुई, झगड़े झगड़े चालू हो गए। उस बात को लेकर साथ में दहेज का मुद्दा भी इन्वॉल्व तो उसमें पहले से ही था। जहां शादी को लेके सगन को लेके कुछ सामान देते हैं मायके वाले, पूजा शादी वाले दिन गई है तो बताया गया है कि उन्होंने देखा रास्ते में ही लिफाफे में चेक निकाल के देखा कि 10 लाख की बजाय 2 लाख का है, तो वहाँ फोन पे बता दिया गया उनके ससुर ने कि 10 लाख की बजाय 2 लाख मिले हैं। तो वहां घर पे जाते ही इसी बात को लेके इशू बन गया, जो कि उस मृतक पूजा का जो शगुन था उसकी सासू माँ ने एक्सेप्ट करना होता है, अपनी झोली में लेना होता है, झोली में लेके और उसको जो आशीर्वाद देना होता है वो भी नहीं कर पाई पहले दिन ही, जैसे कि बताया गया है पूजा की फैमिली ने। और वो भी उनकी कोई रिलेटिव मामी या चाची उन्होंने रस्म निभाई है क्योंकि सासू इस काम में नाराज थी। इसे पता लगता है कि दहेज की वाकई में ही डिमांड थी। दूसरी बात, एक बार बार उनका परिवार कहता है, लड़के की माँ भी पिताजी भी, कि उनकी बुआ ने बेरोन बता दिया हमारे को और जो है 2 लाख रुपए सामान के 8 लाख रुपए गाड़ी के मिलेंगे। इसमें लड़की पक्ष अगर इन्वॉल्व होता, उनको पता होता कि हमने गाड़ी देनी है, हमारी गाड़ी की बात हुई है, तो रविंद्र की साफ साफ ऑडियो है, मरने से पहले, पूजा हत्याकांड होने से पहले उनकी ऑडियो वायरल है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उन्हें पूछा हुआ है कि हम लोग बाइक सोच रहे हैं कौन सी बाइक दें। अगर इस फैमिली का एक इतना कसूर होता कि गाड़ी की लालसा होती या किसी ने बताया होता तो ये शायद ये बाइक का जिक्र कदापि नहीं करते। इस मामले में पूजा का परिवार निर्दोष साबित होता है जनता के द्वारा, क्योंकि जनता ही जस्टिस है, उसके द्वारा पूजा फैमिली निर्दोष साबित होती है क्योंकि उनको खबर तक नहीं थी। इसमें मिस्टेक कहाँ रहेगी? बुआ ने बोला है या नहीं बोला है और या वो अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये रब ही जाने, क्योंकि बुआ हमारे सामने फेस नहीं हो पाई है
और उसने मना किया हुआ है कैमरे के सामने आने के लिए, कोई वजह हो सकती है, इसमें कुछ भी कहना संभव नहीं है। दूसरी बात, एक आज कहते हैं ना कि रिश्ता 1 रुपए का होना चाहिए, दहेज की पीड़ा बहुत दुखदाई है, क्योंकि कितना भी गरीब आदमी हो, पहले हमने कई सारी शादियां ऐसे कराई हैं जो एक गरीब फैमिली, बहुत ही बेहद गरीब फैमिली, और उसके लिए बेड, चारपाई, बेड, जो सोफा सेट, और जो है वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, कुर्सियां उर्सियां, ये काफी सामान जो है एक जनता से रिक्वेस्ट करके बाकायदा डायरेक्ट लड़की पक्ष का अकाउंट देके उनके खाते में कुछ पैसे प्रोवाइड करवा दिया, लाखों रुपए, उनकी शादी संभव होगी होगी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये काम करना भी एक गुनाह हो गया है, क्योंकि ये आ गया सब दहेज में। दहेज देना एक पाप है। जब लड़की दे रहे हैं, क्या लड़के पक्ष के पास में कोई मेहमान आता है तो आज उसको चारपाई नहीं देते होंगे, या 2 दिन रुकता है, उसको कुर्ता पजामा या लोअर टी शर्ट कच्छा तौलिया नहीं मिलता क्या? आज जो बेटी दे रहे हैं उसके लिए बेड, अलमारी इतने जरूरी हो गए हैं, क्या उनके घर में लड़के पक्ष के पास में उस लड़की के लिए चारपाई नहीं है? उस लड़की के लिए छत के नीचे जगह नहीं है? आज वो लड़की इतना बड़ा गुनाह क्या कर रही है, वो इस घर में मेहमान बन के आ रही है, बहू बन के आ रही है, लेकिन अपना सोना, खाना, पकाना और कूलर, पंखा, एसी, साथ में सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, कुछ भी अपना काम करेगी तो सिर्फ मायके से चीज लाएगी तो वही यूज कर पाएगी अपना पूर्णतः अधिकार के साथ। बाकी और चीजों पे जो लड़की का अधिकार नहीं माना गया, क्योंकि उसके लिए दहेज उसके पल्लू से बन चुके हैं। आज वो माँ बाप किसी पीड़ा में जूझते हों, लेकिन लड़की को तो ये देना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक ये प्रथा मुक्त नहीं हो जाएगी समाज से, और लड़कियों की कदर कभी नहीं होएगी, लड़कियों की जान जानी बिल्कुल तय है। एक के बाद एक आगे सैकड़ों हजारों पूजाएं और ऐसी ही जानी तय है बिल्कुल। कहते ना 1 रुपए का रिश्ता है, वो 1 रुपया भी दहेज में ही आता है। अगर आपको नहीं पता हो, कोई मान ले मेरे से बड़े बुजुर्ग भी देख रहे हैं, माता बहन भी देख रही हैं, वो 1 रुपया भी दहेज में ही है। क्योंकि वो कहते ना कि माथे चावल लगे शादी रिश्ता पक्का हो गया, वो शकुन का तो हल्दी और चावल ही होते हैं, बाकी रुपया भी दहेज के अंदर ही है। रुपए का रिश्ता भी नहीं बोले इसको, क्योंकि जनता का मानना है ये। आज जब तक आप लोग, काफी लोगों को कॉल भी आई हैं, इंटरव्यू हुए हैं, आज समाज नहीं जाग रहा। बेटियों की हत्या आगे भी होनी तय है अगर ऐसे चलता रहेगा। जब तक आप लोग खुद नहीं संभलोगे, आज ये नहीं कि एक बेटी शादी लायक हो रही है उसको दहेज से भरपूर सामान देकर और हम इस समाज के साथ हैं, भाई दहेज मत दो। भाई शुरुआत अपने से करो, शुरुआत अपने से करो आप लोग। आज यही कहीं बैन लगा दो, जैसे मोदी जी ने लगा दिया ना नोटबंदी के ऊपर बैन, ऐसे ही दहेज के ऊपर एकदम बैन लग जाएगा तो कुछ सुधार हो जाएगा। और बेटियों अगर वहां बसेगा जहां बेटी की जरूरत होगी, बेटी की कदर होगी, और आगे आगे जब दहेज लेना बंद हो जाएगा तो आपके ये सोफे और बेड ये चोरी छपे अफीम की तरह बिकेंगे। और जो है लड़के पक्ष में शादी होते ही पुलिस छापेमारी करेगी, आपके घर में नया सामान कहाँ से आया, बहू तो नहीं लेके आई इस सामान को, और लड़के वाले मना करेंगे कि जी नहीं, हमने नहीं। क्योंकि कहीं भी खरीदारी होगी, कहीं भी बिलिंग होगी सामान की, तो सिर्फ अपने घर के सामान के लिए होगी, लड़की को दहेज के लिए खरीदारी बंद हो जाएगी। और ऊपर से लड़का पक्ष क्या करेगा, 1 महीना पहले सामान लेगा लड़की वालों से शादी से पहले, तो उसकी बाकायदा घर पर रखवा के पहले उसकी वीडियो और अपना सबूत तैयार रखेगा। कल को ये हमारे को कोई छापा ना पड़ जाए कि शादी में दहेज में सामान मिला है। अगर आप लोग इस कल्चर का, इस बेटियों का साथ देंगे तो, और वो भी इसके दहेज के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो हमारी बेटियों का घर बसना और जाने जानी ये मुमकिन नहीं रहेगा। घर बसना बिल्कुल तय है, जान बचनी बिल्कुल तय है, लेकिन सहयोग आपका होना चाहिए। हर कॉलोनी के अंदर, हर गांव के अंदर कुछ युवा साथियों की कमेटी होनी चाहिए कि भाई दहेज जो मांगेगा वही कमेटी लड़का पक्ष के पास में जाएगी, आपने डिमांड क्यों की है और आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तब जाके ये समाज दहेज से मुक्त होएगा और बेटियों की जान बचेगी।
और फिलहाल हमारे पास में इतनी अपडेट है, इतनी जानकारी है, किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहेंगे। और अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहना। आपके कमेंट की और आपके आशीर्वाद की हमेशा ही जरूरत है। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।